हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर जिम खाता बूट कैम्प सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मॉर्निंग स्टाफ की अटेंडेंस किस तरह से एंटर करते हैं और उसे जैसे ही सबमिट करते हैं अपनी एक स्क्रिप्ट रन होती है। और स्क्रिप्ट रन होने के बाद में अगर मॉर्निंग स्टाफ की हमने किया है, MSA नाम से ये जो शीट दिख रही है उसमें अपेंड हो जाती है उनकी अटेंडेंस। और अगर इवनिंग स्टाफ की है तो ESA नाम से जो शीट है उसमें अपेंड हो जाती है। ओके, तो आज हम देखेंगे इसकी स्क्रिप्ट की किस तरह से हमने ये मॉर्निंग स्टाफ की अटेंडेंस मार्क की है। तो अपेंड मॉर्निंग स्टाफ करके ये स्क्रिप्ट है अपनी, वो आप यहाँ दे सकते हैं कि इसे ये स्क्रिप्ट असाइन की हुई है। आज देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है। एक्टिव स्प्रेडशीट ली है, इसमें डेटा कलेक्ट कौन कौन से करना है। डी मॉर्निंग स्टाफ क्लियर रेंज। ओके, 2 रेंजेस मैंने इसमें पकड़ी हैं, तो आपको पहले रेंज दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी रेंज हमने ली है। मार्क ये मॉर्निंग स्टाफ। ओके, तो मॉर्निंग स्टाफ में आ रहा है अपना अटेंडेंस, क्लाइंट की अटेंडेंस आ रही है मॉर्निंग स्टाफ में। और डी मॉर्निंग स्टाफ में आ रहा है E3 से E12 तक की वैल्यू आ रही है, E4 से E12 तक की वैल्यू आ रही है। ओके, तो केवल ये डेट है जो हम क्लियर नहीं कर रहे हैं। मॉर्निंग स्टाफ में डेट के अलावा सारी वैल्यूज आ रही है इनकी अटेंडेंस की, यहाँ से लेके यहाँ तक की। और बाकी डी मॉर्निंग स्टाफ में इंक्लूडिंग डेट आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से 2 रेंज हमने इसमें डिफाइन की है। डी मॉर्निंग स्टाफ में इंक्लूडिंग डेट और मॉर्निंग स्टाफ में ओनली अटेंडेंस आ रही है। सोर्स वैल्यूज़ ले लिए हमने। सोर्स वैल्यूज़ में चेक किया है कि कोई एंट्री एम्प्टी तो नहीं है ना। अगर एम्प्टी है तो उस केस में हमने एक अलर्ट दिया है कि एंटर डेट और एंड मार्क अटेंडेंस फॉर ऑल स्टाफ मॉर्निंग स्टाफ बिफोर सबमिटिंग। ये होने के बाद में अलर्ट, चलो अलर्ट में दिखा देता हूँ आपको। अटेंडेंस मार्क नहीं की है और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ऐसे एक अलर्ट आ जाता है। अब मैंने आज की डेट कनेक्ट की है। जो भी यूज़र एडिट कर रहा है मॉर्निंग स्टाफ की अटेंडेंस, उसका ईमेल आईडी लिया है। तो सोर्स वैल्यूज़ मतलब डेट, स्टार्टिंग डेट से लेके सारी अटेंडेंस इसमें आ जाएगी सोर्स वैल्यूज़ में, फिर ईमेल और फिर डेट। तो इस तरह से डेटा हमारे पास आया। इसे हटा देते हैं, कंसोल की ज़रूरत नहीं है अभी। डेस्टिनेशन शीट हमने ली है MSA, जो मैंने आपको दिखाई है। MSA नाम से जो शीट उसमें बनाई हुई है मॉर्निंग स्टाफ अटेंडेंस के लिए। तो ऐसे शीट मैंने इसमें यहाँ पे ले ली है और फिर उसमें अपेंड कर दिया है डेटा। जो भी डेटा उसमें आ रहा था वो मैंने यहाँ पे अपेंड कर दिया है। अपेंड करते ही सारा डेटा जो भी है ईमेल प्लस डेट के साथ में MSA वाली शीट में नई रो में जाके ऐड हो जाएगा। क्लियर रेंज में अपना डेट के अलावा बाकी सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाती है यहाँ पे। फिर टोस्ट आ जाता है अटेंडेंस मार्क सक्सेसफुली। तो इस तरह से ये अपनी स्क्रिप्ट काम कर रही है। सिमिलरली इवनिंग स्टाफ का भी ऐसा ही है, बस यहाँ पे जो रेंजेस हैं वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दी। इवनिंग स्टाफ की ले ली और डेस्टिनेशन शीट ESA कर दी इवनिंग स्टाफ अटेंडेंस की, और बाकी सब कुछ सेम है। तो इस तरह से दोनों मॉर्निंग और इवनिंग स्टाफ की अटेंडेंस हमने MSA एंड ESA में रिकॉर्ड कर ली है। ये आगे से आगे अपेंड होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अब आता है मंथ एंड में हम किस तरह से उनका रिकॉर्ड देखेंगे। तो उसके लिए मैंने बनाया है स्टाफ अटेंडेंस डेटा। तो आप जिस भी मंथ का आपको डेटा चाहिए
उसकी फर्स्ट डेट आप यहाँ पर एंटर करिए। जैसे अब जनवरी का दिसंबर का देखते हैं अपन। दिसंबर का मैंने कुछ एंटर ही नहीं किया है उसमें, तो दिसंबर 1 से लेके दिसंबर 31 तक की सारी रेंज हमें यहाँ पे मिल जाएगी। और तो अगर अटेंडेंस मार्क की होती तो आपको यहाँ पर अटेंडेंस मिलती। जैसे मैंने जनवरी में एक अटेंडेंस मार्क की है, तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ जनवरी 1 से। तो ये जो कल आपको वीडियो के लिए मैंने किया था, ये अटेंडेंस आपकी मार्क हुई है। तो मॉर्निंग का मैंने स्टाफ का मैंने अटेंडेंस आपके सामने लगाई थी, और ये अटेंडेंस इस तरह से मार्क हुई थी। तो इस तरह से यहाँ पे अटेंडेंस डेटा रहेगा, और ऊपर जो रहेगा वो आपका काउंट रहेगा हर एक क्लाइंट अपने एम्प्लॉई का। तो जैसे विशाखा शेखावत है तो उनकी अटेंडेंस प्रेजेंट है 1, एब्सेंट 0, ये बाकी सब डिटेल्स 0 है। तो आपको एक मंथ का जो टोटल काउंट है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो ये किस तरह से किया है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जो ऊपर डेट जो भी रहेगी, इसमें डेट फॉर्मेट किया हुआ है। डेट को सीक्वेंस ले लिया है मैंने। सीक्वेंस कहाँ से कहाँ तक का लिया है, एंड ऑफ द मंथ तक का सीक्वेंस में मुझे रोज़ पास करनी थी। पहले मुझे रोज़ के बाद में कॉलम्स पास करने थे, कॉलम्स में फिर स्टार्ट और स्टेप देना था। तो मैंने नंबर ऑफ रोज़ मुझे पूरा मंथ एंड तक का चाहिए था, तो मैंने मंथ एंड इस तरह से निकाला है। ये 30 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने -1 किया है, क्योंकि एक फर्स्ट डेट मैंने ऊपर लिख दी है, उसके आगे मुझे 30 ही काउंट चाहिए, तो वो पहले इसलिए मैंने माइनस किया है। तो एंड ऑफ द मंथ मैंने यहाँ से ले लिया है ईओ मंथ करके A8 का। तो A8 में आप जो भी डेट डालेंगे उसका एंड ऑफ द मंथ इस तरह से ले सकते हैं। उसके बाद में उसका डे निकालना है, तो ये तो आ गई डेट, ये एंड ऑफ द मंथ। फिर उसके बाद में उसका डे निकालना है, तो आप नंबर ऑफ डेज़, तो 31 मुझे यहाँ से पास करना है, तो 31 यहाँ से मिलेगा केवल डे कैलकुलेट करने के लिए। फिर उसमें से मैंने -1 किया है। तो इस तरह से मुझे नंबर ऑफ़ रोज़, सीक्वेंस की नंबर ऑफ़ रोज़ मुझे मिल गई है। फिर आता है कॉलम। कॉलम मैंने 1 मार्क किया है, क्योंकि एक ही कॉलम में मुझे ये सीक्वेंस चाहिए। फिर उसके बाद आता है स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट करना है मुझे AB+1, A8+1, जो भी ऊपर जो डेट है उसमें +1 करके फिर स्टार्ट करना है, ये वाली डेट्स। तो ऊपर 1 है, यहाँ से 2 तारीख से स्टार्ट होगा, और अगर कोई और डेट है तो उसके अगली डेट से यहाँ पर सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप इसमें 1 रहेगा, तो आगे जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो इसमें एक एक करके ऐड होते हुए डेट मिलती जाएगी। ऑलराइट, तो इस तरह से हमारी ये डेट काम करती है। तो अगर मैं 1 की जगह पे 9 अगर लेता हूँ, तो आज की डेट अगर लेता हूँ, 10 से लेके पूरे 1 महीने का डेट आ जाएगा पूरा। ओके, तो ये तो आ गया अपना डेट का। फिर अब इसका ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे कैसे आ रही हैं उसके लिए फॉर्मूला है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो मेरी डेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे अटेंडेंस चाहिए। मैंने क्या किया है, अपनी डेट कंसीडर की है, तो इसे सर्च की बना दिया है VLOOKUP की। तो सर्च की ये रहेगी, जैसे फर्स्ट डेट है तो इसके लिए सर्च की रहेगी। उसके बाद में रेंज हमने पास की है ESA, इवनिंग स्टाफ का है तो ESA की रेंज ले लिए पूरी, कि A से स्टार्ट होके L तक की जितनी भी रेंज आ रही है वो हमने यहाँ पे कंसीडर कर ली है। उसके बाद में कौन सा कॉलम हमें चाहिए, तो ESA का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें अपनी डेट आ रही है, तो ये डेट और वो डेट उसमें से सर्च करके मैच करेंगे और फिर अपनी अटेंडेंस यहाँ पे मिल जाएगी। तो 11th कॉलम हम फिर उसमें से उठा लेंगे। 11th कॉलम में अपना एडिटर ईमेल आ रहा है, तो आप यहाँ से पास कर सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, तो उसके लिए 0 लिया है। फिर अगर एरर आता है तो उस केस में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, वैल्यू पास कर दिए, बट एरर के बाद में क्या आएगा वो मैंने पास नहीं किया। ऐसे ही एरर फार्मूला, तो एरर फार्मूला मैंने क्यों लिया है, ताकि हर एक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब के लिए ये फार्मूला अप्लाई हो जाए।
ओके, तो इस तरह से हमारा इवनिंग एडिटर आ जाएगा। तो मैंने हर एक के लिए सेम फार्मूला अप्लाई किया है, बट उसमें जिस भी शीट का, जैसे एमएसए की शीट है और उसमें 11th कॉलम है एडिटर का, तो मैंने यहाँ से लिया है। और ऐसे विशाखा शेखावत का अगर मैं देखूँ तो आपको सेकंड नंबर का कॉलम मिलेगा। तो मैं यहाँ पर सेकंड नंबर के कॉलम से मैंने चीज़ें उठाई हैं। अब इसमें यहाँ पर अपने एम्प्लॉइज़ हैं, उनका अटेंडेंस में मैंने दोनों में से मैच किया है। तो सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में चेक किया है कि ओ है या नहीं है, ओ मतलब ऑफ़ है या नहीं है। अगर मॉर्निंग में ही उस स्टाफ का अगर ऑफ़ है तो फिर एल्स वाले केस में जाएगा, अदरवाइज़ जो अपना ये जो सेंटर में ट्रू वाला केस है उसमें जाएगा। तो अगर ऑफ़ नहीं है उस केस में हम यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो हम उठा लेंगे सीधे सीधे सेकंड नंबर के कॉलम से, क्योंकि सेकंड नंबर के कॉलम में ही विशाखा शेखावत का डिटेल्स जो अटेंडेंस है वो मार्क होता है। अगर एल्स वाले केस में क्या हो रहा है, एल्स वाले में इवनिंग स्टाफ वाले में जाएगा मॉर्निंग में। तो अगर ऑफ आता है तो इवनिंग में चेक करेंगे। इवनिंग में चेक करने के बाद में जो भी वहाँ पे वैल्यू रहेगी सेकंड कॉलम में वो यहाँ पे सीधे पास कर देंगे। तो इस तरह से ये अपना अटेंडेंस का डेटा मैनेज कर रहे हैं। हर एक एम्प्लॉय के लिए इसी तरह से सेम फार्मूला अप्लाई होगा और उनकी डिटेल्स यहाँ पे अपीयर हो जाएंगी। अब आता है ऊपर काउंट की बात। तो काउंट के लिए सीधे सीधे हमने वैल्यूज़ उठाई हैं मैच करके। ये C6 फिक्स कर दिया है, मतलब ओ अगर मैच हो रहा है इस नीचे वाले डिटेल में तो उनको काउंट कर दिया है। ऐसे ही हर एक एम्प्लॉय के लिए करते हैं। ऐसे ही अगर C5 मैच कर रहा है, मतलब L मैच कर रहा है, तो यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। ऐसे ही हर एक काउंट अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट एक का देख लेते हैं मुकेश जी का। तो यहाँ पर भी L7 से, मतलब ये रेंज इन्होंने यहाँ पे पकड़ लिया। तो अगर ये मैच कर, ये C5 से मैच करेगी ये डेटा, तो आपको यहाँ पे काउंट मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये था अपना अटेंडेंस का रिकॉर्ड्स किस तरह से मैनेज कर रहे हैं वो। अब चलते हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड का थोड़ा सा बड़ा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं ये। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।